हेलो एवरीवन, मैं वैभव सिंह आप सबको स्वागत करता हूँ मार्गदर्शन शिक्षा केंद्र यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक हो गए, अपनी तबीयत का ख्याल रख रहे होगे और बहुत मेहनत कर रहे होगे अपनी पढ़ाई में, क्योंकि ये 2023 है, इसमें बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। क्योंकि 2024 में इलेक्शन है, तो कोशिश करिए कि आपकी ज्यादा से ज्यादा ये भर्तियां हैं उनमें से कोई ना कोई भर्ती आप लेके आओ। ठीक है, हम साथ मिलकर पूरी मेहनत करेंगे। आप अपना पार्ट प्ले करिए, मैं अपना पार्ट प्ले करूंगा। ठीक है, पूरी मेहनत करके इस 2023 में जॉब पानी 1 जनवरी 2024 तक सबके हाथ में, जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबके हाथ में जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी देरी के। तो ये जो वीडियो है हमारी करंट अपडेट की वीडियो होने वाली है इवनिंग की, और डेट क्या है आज 10 फरवरी 2023, 10 फरवरी 2023 की करंट अपडेट की वीडियो इवनिंग की। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या है हमारा? पहला पॉइंट है हमारा काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल बिगिंस इन मुंबई आफ्टर ब्रेक ऑफ 2 ईयर। तो ये जो है आपका काला घोड़ा फेस्टिवल ये मुंबई में ऑर्गेनाइज किया जाता है ना। और ये जो फेस्टिवल है ये 2 साल पूरे 2 साल बाद जो है ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये एक्चुअली फेस्टिवल जो है जनवरी से फरवरी के महीने में होता है, जनवरी या फिर फरवरी के महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो देखिए 2020 में तो हो गया था, क्योंकि 2000 जो कोरोना बहुत ज्यादा हमारे यहाँ बढ़ा था, मार्च में जाके बढ़ा था, जब भी लॉकडाउन लगा था हमारे, तो फरवरी या जनवरी में उस टाइम पे तो हो गया था ये 2020 में। फिर 2021-22 में 21 और 22 में नहीं हो पाया, अब 2023 में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, ये फरवरी में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये 9 दिन लंबा फेस्टिवल होता है। इसमें क्या होता है, देखिए बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, जो बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग फूड्स हैं, इन सब चीजों को लाया जाता है एक जगह पे और दिखाया जाता है। ठीक है, ये एक एरिया है आपका मुंबई का। मुंबई जो है आपकी जगह, मुंबई जो आप शहर है, आपको मुंबई सब जानते हो मुंबई को। तो मुंबई की एक जगह है काला घोड़ा नाम से। इस जगह पे ये पूरा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ मुंबई के द्वारा। ठीक है, जो गवर्नमेंट ऑफ मुंबई नहीं, सॉरी, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र जो है वहां उनके द्वारा जो है ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो लोकल अथॉरिटीज है ना, ये जो एरिया है आपका काला घोड़ा, ये लोग उसको ऑर्गेनाइज कराती है ना। और इसमें जो भी आर्ट फॉर्म्स है आसपास जितने भी कल्चर रहते हैं उन सबको यहाँ पे बुलाया जाता है, और वो सब अपनी अपनी जो आर्ट फॉर्म्स है ना, आर्ट फॉर्म किसी भी चीज की हो सकती है। मान लीजिए वो पेंटिंग अलग अलग तरह की करते हैं, उनके खाने अलग अलग तरह के, डांस अलग अलग तरह के, सॉन्ग्स अलग अलग तरह के। अलग कैसे होंगे सॉन्ग कैसे अलग होंगे? जो उनकी होती है लैंग्वेज, जो होती है ना, जो भाषा होती है वो अलग अलग है। तो जो भी उनके पहनने का तरीका, जो पहनावा होता है वो अलग अलग है। तो सब अपने अपना जो अलग जो यूनिक कल्चर है ना, उसको तो क्या करते हैं यहाँ पे प्रमोट करते हैं। ये जो फेस्टिवल है काला घोड़ा, ये जो सॉरी काला घोड़ा नाम का जो फेस्टिवल, जो आर्ट फेस्टिवल है, यहाँ पे ऑर्गेनाइज हम लोग लेके आते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। यहाँ पे लिखा है ये आर्ट फेस्टिवल है ना। तो आर्ट फेस्टिवल में ये सब चीजें आती है, ये सब चीजें आती है आर्ट फेस्टिवल में। ये जो है आपका काला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल, ये एशिया का सबसे बड़ा फेस्टिवल है ना, एशिया का सबसे बड़ा मल्टीकल्चरल फेस्टिवल है। तो मल्टीकल्चर मतलब बहुत सारे कल्चर इसमें आते हैं। मल्टीकल्चर मतलब एक कल्चर की बात हो रही है तो एक कल्चर बोलते हैं, मल्टी मतलब क्या होता है, बहुत सारे। तो मल्टीकल्चर का मतलब क्या हो गया, बहुत सारे कल्चर जहां पे आते हैं। ठीक है, एशिया का सबसे बड़ा मल्टीकल्चर फेस्टिवल है ये। ओके, और ये मैंने आपको बता दिया कहां पे ऑर्गेनाइज होता है। मुंबई के जो आपका काला घोड़ा इलाका है वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, जो लोकल अथॉरिटीज है उनके द्वारा। 2 साल से हो नहीं रहा था, क्यों नहीं हो रहा था ये मैंने आपको बता दिया। जनवरी या फरवरी महीने में ऑर्गेनाइज किया जाता है। अलग अलग जो आर्ट फॉर्म्स होती है उनको यहाँ पे दिखाया जाता है, जो भी आर्ट फॉर्म्स होती है। अब इसकी एक हिस्टोरिकल जो है आपकी सिग्निफिकेंस भी है। क्या सिग्निफिकेंस है? जो इसका नाम है, इसका नाम काला घोड़ा क्यों है, जगह जो है इसका नाम काला घोड़ा क्यों है? देखिए यहाँ पे अंग्रेजों के जमाने के किंग है ना, किंग एडवर्ड्स करके, उनकी एक तस्वीर बनी हुई है ना। वो घोड़े के ऊपर बैठे हुए हैं, काले कलर की पूरी तस्वीर है, ब्रॉन्ज की पूरी तस्वीर है, इसलिए इस जगह का नाम क्या है, काला घोड़ा। और उसी के नाम पे फेस्टिवल का नाम काला घोड़ा रखा है। बताओ, आपने मूवी में देखा होगा एक अक्षर आपकी अमिताभ बच्चन की एक मूवी थी मर्द करके मूवी थी, उसमें दिखाया गया था काला घोड़ा कई बार, है ना। वो बार बार अपनी जो घोड़ी होती है, जिस मतलब उसका घोड़ा होता है, घोड़ी जो भी होती है उसको लेके जाता है बार बार, है ना। उसकी घोड़ा जो है उसको देख कर रुक जाता है। तो वो जो पुतला है वो किसका पुतला है? वो आपका काला घोड़ा वाला जो पुतला है, जिसकी जहां पे होता है वो वही वाला पुतला है। ठीक है, ये वही वाला पुतला है। यहाँ पे जो है सब कुछ ऑर्गेनाइज किया जाता है इस इलाके में। और ये काला घोड़ा की जो सिग्निफिकेंस है मैंने आपको बता दी, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस, इसका नाम काला घोड़ा क्यों है। फिर और इसमें क्या है, हाँ, इस फेस्टिवल की 2023 में जो हो रहा है, इसकी वो क्या है, थीम भी तो होगी कुछ। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है पास्ट फॉरवर्ड। देखिए आपने ये शब्द तो सुना होगा, फास्ट फॉरवर्ड। ये फास्ट फॉरवर्ड नहीं, ये है पास्ट फॉरवर्ड। मिलता जुलता सा लग रहा है, पास्ट और फास्ट, लेकिन ये फास्ट नहीं है, ये है पास्ट। पास्ट मतलब
जो हमारा बीता हुआ भूतकाल हो गया उसको पास्ट कहते हैं। तो पास्ट फॉरवर्ड जो है उसके बारे में ये बात करते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस होते हैं ये तो मैंने आपको बता दिया, अपने कल्चर वगैरह को, आर्ट फॉर्म्स वगैरह को, डांस, म्यूजिक, पहनावा, इन सब चीजों को प्रमोट करते हैं लोग। लेकिन यहाँ पे प्रोग्राम क्या क्या किए जाते हैं, देखिए यहाँ पे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। आर्कोलॉजी के बहुत ज्यादा प्रोग्राम होते हैं। आर्कोलॉजी क्या होती है? आर्कोलॉजी होती है जो आपके पुरानी चीज होती है, इनकी जो खोज करती है ना, जैसे खुदाई करके चीज देखती है जमीन के नीचे, और पुरानी चीज होती है, तो इन सब चीजों की जो खोज करती है वो कौन होती है? आर्कोलॉजी होता है। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया होता है ना, तो वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है यही वाला काम करती है। तो आर्कोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें दिखाती है, मूवीज दिखाई जाती है, सिनेमा पूरा लगता है वहां पे, ठीक है। ऐसी जो है वहां पे बहुत सारे कल्चर प्रोग्राम होता है, ये सब जो है यहाँ पे होता है। कहाँ पे? काला घोड़ा पे। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है ये, इसलिए एक तो आपके लिए स्लेट इंपॉर्टेंट बन जाता है, 2 साल बाद हो रहा है, ठीक है। कहां पे होता है ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, मुंबई में होता है, काला घोड़ा नाम से, काला घोड़ा इलाके में। फिर क्या इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका कि ये जो है इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है आपकी पास्ट फॉरवर्ड, इसकी थीम है। और ये एशिया का सबसे बड़ा क्या है? एशिया का सबसे बड़ा मल्टी कल्चर फेस्टिवल है। ये 9 दिन तक चलता है, 9 दिन, 9 डेज होता है ना, ये चलता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट न्यूज क्या है हमारी। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, नागालैंड गवर्नमेंट साइन MOU विद पतंजलि फूड ऑफ पाम ऑयल कल्टीवेशन। तो पाम ऑयल जानते हैं आप लोग क्या होता है? पाम ऑयल होता है ताड़ का तेल, जो होता है ताड़ का तेल होता है ना, उसको पाम ऑयल बोलते हैं। पाम मतलब ताड़ जो होता है, और उसका तेल, ऑयल मतलब तेल। तो जो आपका ताड़ होता है उसका जो तेल होता है उसको बोलते हैं पाम ऑयल। तो जो आपकी नागालैंड गवर्नमेंट है, नागालैंड आपकी नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट पड़ती है ना नागालैंड, तो जो नागालैंड जो स्टेट है आपकी, उसने पतंजलि फूड लिमिटेड, ये जो कंपनी है हमारी, पतंजलि का नाम तो आप सबने सुना होगा, बाबा रामदेव को उसको सुना होगा सबने। तो जो पतंजलि कंपनी है, पतंजलि फूड लिमिटेड, उसके साथ इन्होंने MOU साइन किया। MOU मतलब जो आपको कई बार बता चुका हूं, जो पूरा एग्रीमेंट साइन किया जाता है उसको MOU बोलते हैं, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। इन लोगों के बीच में क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है इस डील को लेकर, उसमें वो सब लिखा रहता है, इसलिए इसको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं। ये साइन किया जाता है, जैसे यहाँ पे जो भी आपकी पार्टी होंगी उनके बीच में साइन होगा। जैसे यहाँ पे पार्टी कौन कौन है? आपकी नागालैंड गवर्नमेंट और पतंजलि जो है ना, पतंजलि जो कंपनी है, इनके बीच में होगा एग्रीमेंट साइन। तो इसमें क्या होगा कि इसमें ना जो पाम ऑयल, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, जो पाम ऑयल ऑलरेडी होता है यहाँ पे, जो पाम ऑयल ऑलरेडी नागालैंड में होता है बहुत बड़ी मात्रा में, इसको ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा बढ़ाने के लिए, उसकी जो फर्टिलिटी है ज्यादा से ज्यादा बढ़े, है ना, उसकी जो क्वालिटी है अच्छी हो, है ना, और क्या जो एरिया है, एरिया जो जमीन वाला एरिया है, और ज्यादा जगह पे इसकी खेती की जाए। कल्टीवेशन मतलब खेती जो की जाती है उसको कल्टीवेशन कहते हैं, इसकी खेती की जाए और ज्यादा जगह पे, है ना। तो इसकी मदद कौन लेगा? इसकी मदद नागालैंड गवर्नमेंट लेगी। किसके लिए? पतंजलि के लिए। अब ऐसा क्यों कर रही है गवर्नमेंट? देखिए ऐसा गवर्नमेंट इसलिए कर रही है ताकि लोग जो है वहां उनको रोजगार मिले, है ना। देखिए हमारे देश में ऑयल की जरूरत है ना, ताड़ का ऑयल की जरूरत पड़ती है, ताड़ का जो तेल होता है उसकी जरूरत पड़ती है, तो उसकी जरूरत पड़ती है, हम खुद भी यूज करें, उसको बाहर भी एक्सपोर्ट करें, और जितने ज्यादा से ज्यादा बनेगा उतने ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा होगा, वो काम कर पाएंगे नागालैंड में, ठीक है। और इसी वजह से जो आपकी ये गवर्नमेंट है उसका एक प्रोग्राम भी चल रहा है, उसका एक मिशन है। मिशन का नाम क्या है? उसका मिशन का नाम है आपका नेशनल मिशन ऑन ईडेबल ऑयल पाम, PLM पाम, ये पूरा नाम है उसका। क्या नाम है इसका? नेशनल मिशन ऑन एडेबल ऑयल पाम, है ना, ऑयल। तो इसकी एक्रोनिम क्या बन जाता है? नेशनल मिशन फॉर एडेबल ऑयल पाम, ठीक है, ये इसका एक्रोनियम बन जाता है। तो ये जो मिशन है आपका नागालैंड गवर्नमेंट का, इसके अंडर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है, इसके अंडर ये सारा काम जो है किया जा रहा है, ठीक, समझ गया। तो ये जो आपका ये जो है ना, क्या बोलते हैं इसको, ये जो MOU साइन हुआ है किसके लिए? ये जो आपका पाम ऑयल है, ये और बहुत सारी नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जो पहले से पतंजलि के साथ काम कर रही है। कौन कौन सी? जैसे मिजोरम है, ऑलरेडी काम कर रही है मिजोरम, है ना। मिजोरम के बाद त्रिपुरा है, ऑलरेडी काम कर रही है। अरुणाचल प्रदेश है, ऑलरेडी काम कर रही है। असम है, ऑलरेडी काम कर रही है ना। अब एक नई एंट्री में हो गई है, क्या हो गई है? नागालैंड। देखिए इससे क्या होगा, देखिए नागालैंड जो है ऐसा एक इलाका है जहाँ पर इंसर्जेंसी बहुत ज्यादा होती है। इंसर्जेंसी मतलब यहाँ के लोग जो है अलग होने के लिए बहुत ज्यादा वो करते हैं कि हमको भारत से अलग होना है, हमको अलग देश बनाना है, ऐसे करके जो है ये सब मिलिटेंट्स वगैरह ये सब होते रहता है यहाँ पे।
तो यहाँ पे तो इस सबसे बचने का क्या तरीका है? इस सबसे बचने का तरीका है कि यहाँ के लोगों को रोजगार दिया जाए। जब यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा तो उनका ध्यान जो है फैमिली के ऊपर आएगा, अपनी फैमिली प्लानिंग करेंगे, अपनी फैमिली को जो है अच्छा खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, अपने बच्चों को जो है ना अच्छा घर बनाएंगे, अच्छे से रहेंगे। तो इस वजह से जो है ये पूरी गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट हो गई या तो जो वहाँ की गवर्नमेंट खुद है नागालैंड की, सब इस चीज के लिए पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ के लोगों को जो है रोजगार मिल सके और ज्यादा से ज्यादा यहाँ के लोग जो है अच्छी जिंदगी बिता पाए और ये इंसर्जेंसी वाला जो ख्याल है इसको अपने दिमाग से निकाल दें। ओके, इस तरह से ये जो आपका एमओयू साइन हुआ है किसके ऊपर, जो पाम ऑयल है ये हुआ है। ऐसे बहुत सारे स्टेप्स हो रहे हैं, जैसे मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टेप बताया था, है ना, अब ये बता दिया। बहुत सारा नॉर्थ ईस्ट के बारे में आपको बता रहा हूँ, क्यों? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो बहुत सारी चीजें हो रही हैं बहुत सालों से, पिछले बहुत सालों से, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हटाना चाहती है। और एक जैसे ये हमारी जो मेनलैंड इंडिया है, जैसे ये प्रोग्रेस कर रही है, ऐसे नॉर्थ ईस्ट का हिस्सा भी हमारा प्रोग्रेस करे। और जम्मू एंड कश्मीर में भी इसीलिए आर्टिकल 370 हटाया गया ताकि वहां का जो एरिया है उसको भी ठीक हो सके। देखिए अभी अभी न्यूज आई है, मैंने इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही पढ़ा था, लेकिन मेरे पास पूरी डिटेल पढ़ने का टाइम नहीं था, इसलिए मैंने इस वीडियो में इसको इंक्लूड नहीं किया कि जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व मिले, है ना। अभी मैंने थोड़े दिन पहले पढ़ाई थी कि हमने लिथियम के रिजर्व हमारी कंपनी ने ढूंढे, कहाँ पे? अर्जेंटीना में, है ना, क्योंकि हमारे यहाँ पे मिलते नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे मिल गए लिथियम के रिजर्व। कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखिए जम्मू एंड कश्मीर में लिथियम के रिजर्व मिल गए, अब वहां पे फैक्ट्री खुलेगी, है ना, फैक्ट्री खुल के उसको निकाला जाएगा, प्योरीफाई किया जाएगा। किस लिए यूज होता है लिथियम? लिथियम यूज होता है बेसिकली जो यूज किया जाएगा, इलेक्ट्रिक बैटरी जो बनती है ना, जो इलेक्ट्रिक कार होती है उसमें जो सेल्स लगते हैं, उसमें बैटरी लगती है, जो चार्ज होती है ना, इलेक्ट्रिक कार होगी तो उसको चार्ज भी तो किया जाएगा, तो वो जो बैटरी उसमें लगती है वो बनती है लिथियम की। जब हमारे यहाँ लिथियम होने लगेगा तो हमारी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उनके ऊपर हमारी जो वो चल रहा है पूरा अभियान, उसको चलने का वो और तेज हो जाएगा। हमारे यहाँ और ज्यादा जल्दी से जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे। समझ रहे आप? हमको बाहर किसी कंट्री के ऊपर नहीं निर्भर रहना पड़ेगा लिथियम के लिए। समझ रहे? तो देखिए अब ऐसी इतनी अच्छी अच्छी चीजें हो रही हैं। ये लिथियम बहुत सालों पहले भी निकाल सकते थे हम जम्मू एंड कश्मीर से, लेकिन आर्टिकल 370 की वजह से बहुत सारा जो डेवलपमेंट है वहां जो जम्मू एंड कश्मीर के लोग हैं वहां से वंचित रह गए। तो अब क्या है, उनको ये डेवलपमेंट मिलेगा। तो उसी तरह नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों को बहुत सारा जो है डेवलपमेंट मिले, इसीलिए गवर्नमेंट जो है ये काम कर रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज क्या है आपकी? नेक्स्ट न्यूज है आपकी DGGI and NFSC signed MOU for setting up digital forensic lab। तो ये जो दो की ऑर्गेनाइजेशन है कौन कौन सी? DGGI, हर शादी हो रही है तो आपको शायद ये पटाखे फटने की आवाज आ रही होगी, तो देखते हैं। आप देखिए, आप मेरी आवाज पे फोकस करिएगा। तो DGGI NFSC ने साइन किया है MOU किस चीज के लिए? सेटिंग अप डिजिटल फॉरेंसिक लैब। लैब मतलब लेबोरेटरी होता है, इसी को लैब कह देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। आप सबके स्कूल में लैब होंगी ना। तो DDGI क्या है? DDGI कंपनी क्या है? इसका नाम क्या है? DDGI की फुल फॉर्म है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। क्या? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस, है ना। ये क्या है? ये इसकी फुल फॉर्म है DDGI की। और दूसरा क्या बच गया? ये जो NFSC, ये क्या है? नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी। नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी, ये जो दो ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने MOU साइन किया है, ठीक है, किस चीज के लिए? डिजिटल फॉरेंसिक लैब के लिए, सेटिंग अप करने के लिए, मतलब बनाने के लिए। नहीं, जो डिजिटल फॉरेंसिक लैब है उसको बनाने के लिए। डिजिटल फॉरेंसिक लैब किस लिए? देखिए फॉरेंसिक क्या होता है? फॉरेंसिक जो ये टेस्ट होते हैं क्या होते हैं फॉरेंसिक? देखिए फॉरेंसिक उन टेस्ट को बोलते हैं, जैसे अंगूठा चेक करना होता है किसी का, है ना, जो ये थंब इंप्रेशन होता है, जो अंगूठा होता है जो लगा देते हैं हम, इसको चेक करना, है ना। बहुत सारी चीज DNA वगैरह चेक करना, ये सब भी उसी में आता है। जो पुलिस ये सब तहकीकात करती है, तो वो सब जो होता है ना, जैसे कोई खून वगैरह हो गया उसके लिए पुलिस तहकीकात वगैरह करती है, ये सब जो करती है ये सबको ही फॉरेंसिक बोलते हैं। इस पूरे को ही फॉरेंसिक टेस्ट बोलते हैं। तो ये सब होते कहाँ है? ये सब जो है लैब्स में होते हैं। तो इनके लिए स्पेशली लैब बनाने के लिए इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने साइन किया। इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो पूरी लैब बन जाएगी पूरी, उसमें जो है डिजिटल सिस्टम का यूज किया जाएगा, ताकि डिजिटल सिस्टम का यूज क्यों किया जाएगा? ताकि और अच्छे से जांच हो सके, कोई भी चीज हमसे छूट रही है वो छूटे ना, कंप्यूटर्स का हेल्प किया जाएगा और सारी डिजिटल मशीनरीज का हेल्प ली जाएगी, और जल्दी से जल्दी जो है हम इसके रिजल्ट पा पाए और कोई इनएक्यूरेट रिजल्ट हमारे पास ना आए। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? देखिए इसमें जो हमारी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसके ऊपर काम किया जाएगा। जो टेक्नोलॉजी है उसको जल्दी से जल्दी इनोवेट किया जाए, जल्दी से जल्दी बनाया जाए, ताकि और अच्छे से हम ये जो फॉरेंसिक चीजें हैं इनके डिपार्टमेंट जो है काम कर सके और प्रोग्रेस कर सके। और क्या होगा? स्किल डेवलपमेंट होगी इससे, है ना। जो यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं उनका स्किल डेवलपमेंट होगा, वो ज्यादा से ज्यादा सीखेंगे, उनको सिखाया भी जाएगा इस लैब में। ये जो लैब बनाई जाएगी, क्योंकि एक इंस्टीट्यूट भी तो इसमें है ना, एक यूनिवर्सिटी भी तो इसमें मिला हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे लोगों को सिखाया भी जाएगा, ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ये जो लैब होगी इसमें। ठीक है, और
इन्फॉर्मेशन नॉलेज शेयरिंग हुआ करेगी, क्योंकि बहुत सारे जो है इंटेलेक्चुअल्स होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हुआ करेंगे, तो सब मिला करेंगे एक साथ, तो सबके बीच में ये आपकी नॉलेज इंटेलिजेंस ये सब शेयरिंग हुआ करेगी। तो इस वजह से ये लैब जो है सेटिक, ये लैब को बनाने की बात चल रही है। ओके, इस वजह से इस लैब को बनाने की बात चल रही है। किस किस के बीच में चल रही है? ये चल रही है आपकी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी, डायरेक्टर जनरल ऑफ डीएसटी इंटेलिजेंस, और ये क्या है आपका एनएफएससी, नेशनल फॉरेंसिक साइंसेस यूनिवर्सिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज की तरफ आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आपकी ऑपरेशन दोस्त। इंडिया वेंट ऑल आउट टू हेल्प अर्थक्वेक हिट टर्की एंड सीरिया। देखिए ये न्यूज को मैं बहुत दिन से कवर कर रहा हूं, है ना। कि टर्की में बहुत भयंकर जो है भूकंप आया है, अर्थक्वेक आया है टर्की में, और कहां पे, और सीरिया में बहुत भयंकर आपका भूकंप आया है। टर्की और सीरिया में बहुत भयंकर, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उनकी बहुत ज्यादा मदद कर रही है ना। तो जब मैंने पहले दिन आपसे न्यूज शेयर की थी, पहले या दूसरे दिन शायद शेयर की थी जब दूसरी बार, तो मैंने आपको बताया था ये जो दोस्त शब्द है ना, ये जो दोस्त शब्द है डीओएसटी दोस्त, ये जो है टर्किश लैंग्वेज में भी होता है और हिंदी लैंग्वेज में भी होता है, ठीक है। और इनमें दोनों का मतलब फ्रेंड ही होता है ना। दोनों का मतलब, दोस्त का मतलब दोनों में फ्रेंड ही होता है, ठीक है। दोस्त का मतलब दोनों में फ्रेंड ही होता है। तो जो है इसीलिए इस ऑपरेशन का नाम क्या रखा गया है? ऑपरेशन दोस्त। ये शब्द जो है थोड़े दिन पहले जो टर्की के एम्बेसडर है टू इंडिया, जो इंडिया में जो दूतावास है टर्की का, उसके जो राजदूत हैं वो हमारे यहाँ बैठे, उन्होंने भी अपनी एक ट्वीट की थी कि इंडिया हमारी इतनी सारी हेल्प कर रहा है कि एक शब्द है इंडिया में और इंडिया की लैंग्वेज में, हिंदी में, और ये जो आपकी टर्किश लैंग्वेज है, यहाँ पे एक शब्द है कॉमन दोस्त, जिसका मतलब फ्रेंडशिप होता है। और इंडिया पूरी कोशिश कर रहा है कि हमारी फ्रेंडशिप जो है उसको अच्छे से रख सके, मतलब इंडिया एक हमारा फ्रेंड है जो हमारी पूरी मदद कर रहा है, ठीक है। इसलिए उन्होंने इस शब्द का यूज किया था। उसके बाद इस शब्द का ये जो आपका ऑपरेशन चलाया है, इसका नाम दोस्त रख दिया गया है। ऑपरेशन क्या है? इस ऑपरेशन में जो भी इक्विपमेंट्स, जो भी चीजें चाहिए ना, वो हमारी मिलिट्री, हमारी आर्मी, हमारी एयरफोर्स इनको प्रोवाइड करा रही है, ठीक है। इनको प्रोवाइड कर रही है। जैसे अभी कुछ देखिए लगातार हमारी C-17 एयरक्राफ्ट, जो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, बहुत बड़े एयरक्राफ्ट होते हैं, गूगल पे डाल के देखिए C-17, जो पूरी की पूरी बटालियन जाती है, इनके अंदर बैठ के जाती है। कितने कितने टैंक इनके अंदर जाते हैं, तो समझिए कितनी जगह इनके अंदर होती होगी, पूरे के पूरे टैंक इनके अंदर चले जाते हैं, समझ रहे हैं आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि हमारी आर्मी, जो हमारी आर्मी है, वो टर्की के लिए पूरा का पूरा 30 बेड का हॉस्पिटल लेके चली गई है इसके अंदर, है ना। जो भी सामान लगेगा पूरा एक हॉस्पिटल बनाने के लिए, है ना, जो भी हॉस्पिटल बनाने के लिए सामान लगेगा ना, वो सारा का सारा सामान खाली एक C-17 के अंदर 30 बेड का, 30 बेड का लेके चली गई है हमारी आर्मी, ताकि जहां के जाके वहां पे सेटअप किया सके, क्योंकि वहां के लोगों को जरूरत है। देखिए अभी तक जो डेथ टोल निकल के आया है ये 12,000 तक पहुंच गया है। 12,000 तक ये डेथ टोल पहुंच गया है कि 12,000 लोग कंफर्म मर चुके हैं। और अभी तो आधे जो जितनी एरिया में तबाही हुई है ना, वहां के आधे एरिया का भी अभी तो जो है पूरी तरह साफ नहीं किया जा चुका है। अभी जो अपने घरों में बैठे थे वो नीचे दब रहे थे लोग, है ना, वहां से भी बहुत सारे लोग मरे हुए निकलेंगे, जिनकी डेथ हो गई होगी, है ना, कुछ लोग जिंदे भी निकलेंगे। तो अभी तो बहुत सारा काम बच रहा है। तो वहां जो टर्की है उसको बहुत ज्यादा जरूरत है जो इक्विपमेंट्स है, खाने की, पीने की चीजों की, है ना। देखिए टर्की की जो वो है ना, हमारे यहाँ पे जो एम्बेसी है, उसने एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट किया है। देखिए इंडियन गवर्नमेंट तो पूरी मदद करवा रही है, लेकिन उसने एक पूरा डॉक्यूमेंट निकाला है। उस डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, पूरी एक लिस्ट दी है कि अगर कोई इंडिया का आदमी, जो नागरिक है भारत का, वो मदद करना चाहता है ना हमारी, वो भी कर सकता है, वो हमको दान कर सकता है। उसमें लिस्ट में देखिए पैसे दान करने, कोई एनजीओ वगैरह है, कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, किसी को भी करने हैं, कोई नॉर्मल आदमी, कोई इंडिविजुअल, कोई आम आदमी को करने, वो भी कर सकता है। तो पूरी लिस्ट में देखिए पैसे तो कर ही सकते हो आप, पैसे तो है ही मदद। दूसरा उसमें बहुत सारी लिस्ट में सामान लिखा है, जूते, कपड़े, है ना, जो अंडरगारमेंट्स होते हैं ये, है ना, ब्लैंकेट्स, मतलब ये कंबल वगैरह जो होते हैं, कुछ भी बेड गद्दे, कुछ भी आप सॉक्स, कुछ भी देना चाहते हो, कुछ भी, शैम्पू, साबुन, ऐसी कोई भी चीज, खाने की कोई चीज देना चाहते हो, कुछ भी दे सकते हो आप, है ना, जो आपको देना है। पर पता नहीं स्पेशली उन्होंने उसमें एक चीज और मेंशन कर दी है, पता है क्या चीज मेंशन कर दी है? हंसी भी आती है मेरे को जब पढ़ता हूं मैं ऐसी चीजें, कि ये सब चीजें नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए, हम पुरानी नहीं लेंगे। अरे आपको दे रहे हैं, नहीं ही देंगे, आप क्या टेंशन ले रहे हो आप इस बात की? किसी को हम किसी दूसरे देश को दान करेंगे तो पुरानी चीज थोड़ी खरीद के दान करेंगे? हाँ, तो आपको पैसे दे देंगे, आप नई चीजें देंगे, पुरानी चीज को देंगे? इतने स्पेशल, एक तो आप इतनी मुसीबत में फंसे हो, उसके बाद पूरा एटीट्यूड भी आपका चल रहा है। ये बस सोचिए, बस सोचिए मत ये सब चीजें आप, ये बहुत बिल्कुल सोच के बाहर हो जाती है सब चीजें। तो ये जो है इन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट शेयर किया है, तो हमारे लोग भी इनकी मदद कर रहे हैं। दूसरी तरफ
इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी जो मतलब पूरी इंडियन गवर्नमेंट पूरी पूरी इनकी मदद कर रही है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया पूरा पूरा हॉस्पिटल लेके चले गए, इक्विपमेंट इतने दिन से जा रहे हैं, खाने की चीजें इतने दिन से जा रही है हमारे, बल्कि टर्की से रिश्ते अच्छे नहीं थे फिर भी हम इतनी सारी चीज भेज रहे हैं। रेस्क्यू टीम हमने भेज दिया, इतनी सारी हमारी रेस्क्यू टीम वहां जा चुकी है, तो लगातार ऑपरेशन चल रहा है। तो जो इस ऑपरेशन के थ्रू की कोई भी चीज जो हमारी एयर आर्म फोर्स होती है करती है, उसको एक ऑपरेशन बोला जाता है। तो ये टर्की के लिए ऑपरेशन है कि टर्की की पूरी पूरी मदद किया जाए। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दोस्त। ठीक है, अब ये जो न्यूज है देखिए, इसमें इंडियन आर्मी खाली टर्की की मदद नहीं कर रही है, सीरिया की मदद कर रही है। देखिए, अब मैंने आपको कुछ दिन पहले न्यूज बताई थी कि सीरिया की कोई मदद नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि यूएस के यहाँ पे सैंक्शन लगे हुए हैं, लेकिन जो वो मदद नहीं होगी वो पैसे से नहीं हो पाएगी। लेकिन ये सब जो सामान है ना, जो मैं बता रहा हूँ, खाने की चीज, पहनने की चीज, कपड़े वपड़े सब जो है ये जा सकते हैं उनके पास, है ना, ये जो है लेके जा सकती है कोई गवर्नमेंट में। पैसे जो मॉनेटरी मदद होती है, मॉनेटरी मतलब जो पैसे के द्वारा मदद की जाती है, वो नहीं कर सकती कोई भी सरकार, वो मदद नहीं कर सकती। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है, जो जिस जैसी मदद टर्की इसकी कर सकती है, सीरिया की इसकी भी कर रही है और टर्की की भी कर रही है। क्योंकि देखिए भूकंप दोनों जगह आया, लेकिन जो ज्यादा भयंकर आया भले वो टर्की में आया, लेकिन इसकी वजह से जो है सीरिया जो है दब जा रहा है। सीरिया कैसे दब जा रहा है? क्योंकि सीरिया को कोई बोल ही नहीं रहा, ना सीरिया की कोई मदद करने को तैयार हो रहा है, ना सीरिया की कोई बात कर रहा है, सब टर्की ही करे जा रहे हैं। और दूसरा कोई मदद करे भी तो ऊपर से यूएस के सैंक्शन लगे हुए हैं, समझ रहे आप? तो इस वजह से अब रशिया को, इसको सीरिया को भी मत भूलिए, इसके यहाँ पे भी आया है। ठीक है, इसके यहाँ पे भूकंप आया है। ओके, तो ये सारा ऑपरेशन दोस्त हो गया। ठीक है, इसके रिलेटेड एक और न्यूज आ रही है, एक और न्यूज क्या आ रही है वो भी मैं इसी में कवर कर देता हूँ। उसके लिए क्या एक्स्ट्रा न्यूज बनाऊंगा मैं, है ना। वो क्या न्यूज आ रही है कि जो पाकिस्तान के मिनिस्टर थे ना, जो पाकिस्तान के, जस्ट अ सेकंड गाइस, हाँ, जो पाकिस्तान के ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स मतलब जो पाकिस्तान के आपके ये जो हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गए, है ना, फॉरेन मिनिस्टर हो गए, ऐसे 3-4 मिनिस्टरों ने बात डिमांड की है किससे? टर्की से, कि हम लोग आपके यहाँ घूमने आते हैं और सब मिलकर साथ में दुआ करेंगे, है ना, सब मिलकर साथ में प्रार्थना करेंगे। अब टर्की के जो मिनिस्टर्स हैं, टर्की के जो प्रेसिडेंट है, इन्होंने मना कर दिया। अब आप ये सोचिए, कोई किसी की इतनी हालत खराब चल रही है, पाकिस्तान का दिमाग सोचिएगा आप, पाकिस्तान के मिनिस्टर्स का पता नहीं किस बेवकूफ का आइडिया होगा ये। देखो, एक टर्की देश है, उसमें इतनी सारी तबाही मची हुई है, इतने सारे लोग बचे मारे जा रहे हैं, इतनी सारी चीजें हो रही हैं, इनका देश इतने पीछे चला गया है ना, कुछ 5-7 साल पीछे चला गया है। और आप क्या चाहते हो? आप वहां जाके उनसे मिलना चाहते हो, फिर वो आपका आदर सत्कार करेंगे वहां पे। ऐसी ऐसी सिचुएशन में तो आपको क्या करना है? ऐसी सिचुएशन में तो आप बस उनको बोल दीजिए, जो आप मदद कर सकते हो कर दो, वहां जाकर मिलना जरूरी थोड़ी है ऐसी सिचुएशन में, समझ रहे आप? ऐसी सिचुएशन में मिलना जरूरी थोड़ी है, आप जब वहीं बैठो। क्योंकि देखिए, ऐसा ही केस हुआ अजरबैजान भी एक देश है, टर्की के साइड में पड़ता है। तो उस देश ने क्या किया, उस देश के भी जो मिनिस्टर है वो मिल रहे, प्रेसिडेंट है वो मिल रहे थे टर्की से, लेकिन वो ऐसी सिचुएशन की वजह से वहां नहीं आए। वो कहां गए? उनके यहाँ पे जो उनकी कैपिटल है ना, अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। बाकू में जो आपका डिप्लोमेटिक ऑफिस है ना, जो एम्बेसी है, जो दूतावास है टर्की का, वहां पे गए वो उनके प्रेसिडेंट अजरबैजान। फिर वहां पे जाके जो वहां के डिप्लोमेट है उनसे मिल लिए, जो वहां के राजदूत है उनसे मिल लिए। ठीक है, अच्छी बात है। क्यों? ऐसे सिचुएशन में जो कंट्री की हालत पहले से खराब है, इस सिचुएशन में आप कैसे क्यों जाओगे वहां पे? है तो पता नहीं पाकिस्तान क्या ही सोच रहा था। पाकिस्तान ने कोशिश बहुत करी, लेकिन टर्की ने मना कर दिया कि नहीं, ऐसी सिचुएशन में आप मत आइए, बाद में आ जाइएगा, अभी हमारी सिचुएशन किसी को वेलकम करना है लायक नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान ने क्या है, पाकिस्तान ने भी अपनी तरफ से क्या किया है, कुछ रेस्क्यू टीम की जो भेजी गई है। देखिए, पाकिस्तान भी थोड़ी थोड़ी मदद कर रहा है, क्योंकि उनका तो बिल्कुल मित्र मुल्क है ना, उनका तो बिल्कुल मित्र मुल्क है, उनका तो बिल्कुल दोस्त है, तो इसलिए पाकिस्तान भी उनकी थोड़ी थोड़ी मदद तो कर ही रहा है। इंडिया के बराबर तो नहीं कर सकता पाकिस्तान, तो जितनी कर सकता है कर रहा है ना। पाकिस्तान ने तो एक फंड भी बना दिया अपने लोगों के सामने कि जी देखो, जिसको जितने पैसे देने दे दो, इसको हम टर्की की मदद के लिए भेजेंगे। ठीक है, देखिए ये सब देख के भी हिम्मत है पाकिस्तान की, आप समझ रहे हो? पाकिस्तान के पास खुद के लिए पैसा नहीं है, कुछ नहीं है। देखो, टर्की के पास कम से कम विदेशी मुद्रा जो होती है, जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है आपका, है ना, जो फॉरेन रिजर्व होते हैं, जो फॉरेन रिजर्व होते हैं फॉरेन रिजर्व हिंदी में और इंग्लिश में कितना क्या, विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है, विदेशी मुद्रा भंडार। देखिए, टर्की के पास तो फिर भी 90 बिलियन के आसपास है, पाकिस्तान के पास तो 1 से 2 बिलियन ही बच रहा है ना। फिर भी देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, टर्की तो इनका इस्तेमाल करके फिर भी बहुत जल्दी सही हो जाएगा। पाकिस्तान के पास तो ना खाने को, ना पीने को, ना विदेशी मुद्रा भंडार हो जाए। विदेशी मुद्रा भंडार जो, उसकी कहां जरूरत पड़ती है आपको? कहीं बाहर से कुछ सामान मंगाना है, कोई ट्रेड करना है, पूरा वो चलाना है, क्या बोलते हैं उसको, पूरी कंट्री को चलाना है, तेल मंगाना है, नेचुरल गैस मंगानी है, उसी से कंट्री चलती है। मैंने आपको बता दिया, एनर्जी की बहुत जरूरत है, कई बार मैं आपको बता चुका हूँ। तो उसको कहीं से मंगाना है, क्योंकि पाकिस्तान में होती तो है नहीं है, जमीन के नीचे से निकलती नहीं, पाकिस्तान को मंगाना है, और उसके लिए पैसे भी तो देने पड़ेंगे। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है कुछ भी, फिर भी जो है देखिए, ये भी दोस्ती वाली बात है कि फिर भी उनकी मदद कर रहा है। हाँ, हम मर जाएंगे लेकिन आपको जरूर बचा लेंगे, बचा कर लेंगे, थोड़ी बहुत मदद तो कर ही देंगे। ये वाला बहुत चल रहा है। हाँ, तो एक ये न्यूज है कि पाकिस्तान जो है जाना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान को मना कर दिया गया है, और इंडिया के द्वारा हेल्प मांगी जा रही है, और इंडिया जो हेल्प करा रही है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, वो ऑपरेशन दोस्ती के अंदर करा रही है। ठीक है, ऑपरेशन दोस्ती नहीं, ऑपरेशन दोस्त के अंदर। ठीक है, चलिए आज की लास्ट न्यूज देख लेते हैं। लास्ट न्यूज क्या है आपकी? चाइना रिलीजेस अ वीडियो टू मॉक यूएसए। देखिए क्या हुआ है,
अभी पिछले कुछ दिनों में मैंने आपको न्यूज पढ़ाई थी, रशिया और यूएसए की, सॉरी, यूएस और चाइना न्यूज में क्यों थे? देखिए यूएस और चाइना न्यूज में इसलिए थे कि चाइना का एक स्पाई बैलून था, एक गुब्बारा था चाइना का, जो स्पाई मतलब जो जासूसी करने के लिए आपका कहाँ उड़ रहा था, आपका उड़ रहा था यूएसए के ऊपर। वो यूएसए ने उसको शूट डाउन कर दिया है ना। तो यूएसए ने जो उसको शूट डाउन किया है ना, तो चाइना ने उसके ऊपर वीडियो बनाई है, क्योंकि देखिए चाइना की गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश करी कि यूएसए को शूट डाउन ना करें। उन्होंने बहुत उल्टी सीधी चीजें कही कि देखो हमारा तो खाली वेदर के लिए है, ये जो है आसमान को पढ़ रहा है, मौसम को पढ़ रहा है, लेकिन सबको पता है वो आसमान को नहीं पढ़ रहा, वो स्पाइंग करने के लिए था, है ना। उसमें कैमरे वैमरे लगे होंगे, वो उस सब चीजों को देख रहा होगा, किसको, ये जो क्या क्या चल रहा है इनके देशों में, क्या क्या नहीं हो रहा है, सब देख रहा होगा। तो इस वजह से यूएसए ने उसको शूट डाउन कर दिया है। अब उनके लोगों को पता चला होगा, चाइना के लोगों को, अब चाइना के लोगों को पता चला, उनकी सरकार थोड़ी नीचे गिर रही है पहले से ही, कोविड-19 की वजह से उनकी पहले से नीचे गिर रही है कोरोना की वजह से। अब लोगों को यह पता चल जाएगा तो लोग और ऊपर चल जाएंगे। तो इसलिए ने, जो वहां के प्रेसिडेंट है, उन्होंने मतलब एक पूरी वीडियो बनवाई है, इसमें क्या बताया है। तो देखो यूएस ने ऐसे करने की कोशिश करी, हम ये देखिए हमारा जो गुब्बारा था उससे भी डर गया यूएस, उसके लिए भी अपने जो है एयरक्राफ्ट भेज दिए उसको मारने के लिए भी, ऐसे करके पूरी वीडियो बना दी है और उसको जो है पूरे अपने जो देश है उसमें फैला दिया। अब तो बाहर भी आ गई, इसलिए सब लोगों को पता चल गई है, ठीक है। तो वो उसका मजाक उड़ाना चाहता है, कौन, चाइना यूएस का मजाक उड़ाना चाहता है, ठीक है। तो ये जो वीडियो है इस बारे में, ठीक है। और बाकी मैं आपको बहुत तो समझा ही चुका हूँ, ये जो बैलून था, ये जो स्पाई बैलून था, ये जो स्पाई बैलून चाइना के द्वारा छोड़ा गया था, ये तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए ये जो स्पाई बैलून वाला किस्सा है ना, यूएसए ने क्या बोला, यूएसए ने एक रिपोर्ट रिलीज किया, उसमें क्या बोला यूएसए ने बोला है कि देखिए ये जो बैलून है ना, ये चाइना पिछले बहुत सालों से उड़ा रहा है, कम से कम 15-20 सालों से उड़ा रहा है चाइना। लेकिन हमको उस टाइम पे इतनी आइडिया नहीं था, हम लोग क्या सोचते थे ये यूएफओ है। यूएफओ मतलब अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, ऐसा ऑब्जेक्ट मतलब जिसको मतलब जो किसी ने देखा ना हो, कभी किसी ने कोई आइडेंटिफाई ना किया ऐसा ऑब्जेक्ट। तो यूएस क्या सोचते थे, यूएस के साइंटिस्ट वगैरह आर्मी वाले सोचते थे ये यूएफओ है, ये मतलब कोई एलियन वगैरह आ रहे हैं दूसरे वाले किसी प्लेनेट से, दूसरे किसी ग्रह से हमको चेक करने के लिए आते हैं। लेकिन अब जब ये पूरा केस बाहर निकल के आ चुका है, पता चल गया तो एक बैलून चाइना के द्वारा है, क्योंकि पहले बहुत ऊंचाई पर छोड़ा जाता था चाइना के द्वारा, अब उसको धीरे धीरे नीचे कर दिया गया चाइना के द्वारा। तो इसलिए सबको पता चल गया, दिखता है अब तो ये बैलून उड़ रहा है ना, सबको दिखता है। तो इस वजह से यूएसए ने क्या कहा है कि देखिए चाइना इसको बहुत समय से कर रहा है, हमको पता भले अभी चली है, जब हमको पता नहीं चलती थी हम सोचते थे यूएफओ वगैरह है। तो इस वजह से चाइना इसको बहुत समय से कर रहा है, इसका इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें हमसे जो है अपर हैंड ले लेता है चाइना बहुत सारी चीजों में। तो हमको कैसे भी चाइना को पीछे हटाना पड़ेगा। एक और रिपोर्ट निकल के आई है, उसमें क्या निकल के आई है कि अभी कुछ दिन पहले इंडिया की एक ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज चल रही थी। ट्राई मिलिट्री एक्सरसाइज क्या होती है, ट्राई मतलब तीन, है ना, हमारी तीन ही फोर्सेज है, आर्म फोर्स, कौन सी, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, ये तीनों मिलकर अंडमान निकोबार आइलैंड जो है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है हमारे यहाँ पे जो है प्रैक्टिस कर रही थी, अभ्यास कर रही थी, सैन्य अभ्यास, तीनों मिलके। तो उसके ऊपर भी देखा गया था, उसके ऊपर भी ये जो है बैलून देखा गया था। तो इससे क्या पता चल रहा है, चाइना खाली यूएसए की नहीं कर रहा, बहुत सारी कंट्रीज की कर रहा है। यूएसए ने अपनी रिपोर्ट में बताया है पूरी 40 कंट्रियों की, पूरी 40 कंट्रीज की जो है चाइना जासूसी कर रहा है इस बैलून की वजह से, इस गुब्बारे की वजह से, है ना। और 5 कंट्री जो है, मेन कंट्री जो यूएसए ने बताई कि इनकी तो पूरी जियो जान से कर रहा है, ठीक है। छठा तो यूएस है ही, 5 और कंट्री बताइए, एक तो यूएस है ही, 5 और कंट्री बताइए, कौन कौन सी, इंडिया, जापान, वियतनाम, ताइवान, इंडिया, जापान, वियतनाम, चाइना, इंडिया, जापान, वियतनाम, ताइवान एंड फिलीपींस। अभी मैंने फिलीपींस के बारे में पढ़ाया था, यूएसए ने अभी इससे एक एग्रीमेंट साइन किया, मिलिट्री एग्रीमेंट। तो ये जो 5 कंट्री है, इनके ऊपर तो जी जान से पूरी ताकत लगा के अपनी क्या कर रहा है चाइना, पूरी ताकत लगा के चाइना अपनी स्पाइंग कर रहा है अपने बैलून से। देखिए मैं इसीलिए थोड़ी जल्दी आज पढ़ा रहा था, मुझे लग रहा था थोड़ी देर में शादी आने वाली है यहाँ, तो फिर आवाज चली जाएगी यहाँ से। तो चलिए फिर भी लास्ट टॉपिक पे तो हम पहुंच गए, वही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपकी जो यूएसए की रिपोर्ट आई, इसमें बताया 40 कंट्रीज को जो है जो कर रहा है, क्या, कौन, 40 कंट्री का बहुत सालों से स्पाइंग कर रहा है, बहुत सालों से जासूसी कर रहा है चाइना। उसमें से 5 जो मेन कंट्री है वो ये है, और 6th जो है वो तो यूएसए है ही, है ना, यूएसए खुद तो है ही। तो अब जो है ये बताया जा रहा है, सबको बताया जा रहा है कि आप लोगों को भी ध्यान रखना है, जैसे यूएसए ने मतलब ध्यान रखा है, ये यूएसए का कहना है, जैसे हमने भी ध्यान रखा, ध्यान तो क्या ही रखा है, आपको तो पूरी कंट्री से निकल गया था, एंड में जाके आपने शूट डाउन किया, आपसे मारा ही नहीं गया। स्टार्टिंग में मार देना था, जब आपको पता चल गया था, तो जो उसको स्पाइंग करनी थी वो तो उसने कर ली होगी, पर देखिए स्पाइंग कर भी ली होगी तो क्या, है ना, उसका कोई डायरेक्ट कनेक्शन तो था नहीं कि जो यहाँ से स्पाइंग हो रहा है, जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहा होगा डायरेक्ट पहुंच रहा होगा। वो तो जब सारा बैलून घूम के जब चाइना के पास पहुंचता, वहां से वो इक्विपमेंट निकाला जाता। इसीलिए क्या हुआ है, जब वो नीचे गिरा दिया है ना, जब चाइना का बैलून फोड़ के मतलब उसमें मिसाइल मार के नीचे गिरा दिया है, तो बोला जा रहा है, चाइना बोल रही है कि हमको मलबा तो वापस कर दो कम से कम। अगर वो ऐसा कोई मिसाइल होता तो उसका मलबा क्यों, मिसाइल बोल रहा हूँ, बैलून होता, उसका मलबा क्यों वापस मांगते, है ना।
ऐसा क्यों मांगते मलबा वापस? आप कह सकते हो कि इसलिए मांगते हैं कि जो उन्होंने आसपास वो किया है, जो पूरा पर्यावरण, वो क्या बोल रहे थे, जो उन्होंने आसमान के जो भी मौसम है उसकी जानकारी ली है, उसके लिए मांग रहे होंगे, उसमें जो रिकॉर्ड हुआ होगा। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, वो खाली स्पाइंग के लिए था। चाइना बहुत सालों से ऐसा कर रहा है, मैंने आपको बता दिया, पिछले 10-15 सालों से ऐसा कर रहा है। यूएस की बात पहले ही बोल चुका है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक टॉपिक और निकल के आता है। क्या टॉपिक? जैसे हमको पता चल गया कि चाइना ने अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर ये यूज किया है, तो इसका मतलब चाइना कल को इंडिया के किसी और हिस्से के ऊपर भी यूज कर सकता है। देखिए अभी तो देखिए जब यूएस के ऊपर यूज हुआ है ना, तो यूएस ने उसको मार के गिरा दिया, यूएस की निंदा हो गई, जैसे चाइना ही कर रहा है ऐसे वीडियो वगैरह बना के, है ना। और दूसरा रशिया भी सपोर्ट कर रहा है चाइना को, कह रहा है कि यूएसए ने ओवर रिएक्ट कर दिया, ऐसे बैलून ही तो था, ऐसी क्या बात हो गई, ऐसे करके वो भी कर रहा है ना, रशिया भी कर रहा है। फिर अगर मान लो कल को इंडिया के ऊपर ऐसे कोई बैलून उड़ा दे, अरुणाचल वाले एरिया में उड़ा दे, अरुणाचल प्रदेश वाले में, या इधर जो आपका जो बॉर्डर है आपके ऊपर, ये जो है आपका ऊपर जम्मू लद्दाख में जो बॉर्डर है, या फिर आपका हिमाचल बॉर्डर है, या फिर और जो कहीं बॉर्डर है, सिक्किम में बॉर्डर है, यहाँ पे कहीं उड़ा दे दोबारा से, या दोबारा से मान लो आपको अंडमान निकोबार वाले एरिया में उड़ा दे आपका इंडिया के ऊपर, तो इंडिया क्या स्टेप लेगा, है ना। ये इंडिया के लिए टेस्ट की तरह हो गया है। अगर इंडिया चाहे तो यूएस की तरह ये भी मिसाइल मार कर उसको गिरा सकता है ना। और नहीं गिराएगा तो इंडिया और क्या कर सकता है? अगर इंडिया गिराएगा तो उसकी भी तो ऐसे आलोचना हो सकती है, तो इंडिया और क्या नई चीज कर सकता है इसको हटाने के लिए। देखिए यहाँ पे मैटर इस चीज का नहीं है कि चाइना करेगा कि नहीं करेगा, लेकिन करेगा तो है ही। अगर वो इतने सालों से कर रहा है तो इंडिया के ऊपर भी उसने, अभी तो हमने एक बार का न्यूज हमको पता चल गया कि आपका अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर आ गया था, लेकिन उसने बहुत बार किया होगा और आगे भी करेगा। तो ये मैटर इस चीज का नहीं है कि करेगा कि नहीं करेगा, अभी मैटर किस चीज का है, कब करेगा, कितने दिनों में करेगा, अभी इस चीज का मैटर है। करेगा तो है, ये बात तो कंफर्म हो गई है। तो यूएस के ऊपर कर रहा है और सब कंट्री के ऊपर पिछले 10-15 सालों से कर रहा है, 40 कंट्रियों के ऊपर। तो इंडिया तो बिल्कुल प्राइम दुश्मन है, उसका बिल्कुल पड़ोसी है, तो इंडिया के ऊपर तो करेगा ही करेगा। मैटर ये नहीं रह गया कि कब करेगा, मैटर रह गया नहीं, अब मैटर ये नहीं रह गया कि करेगा कि नहीं करेगा, मैटर रह गया कि कब करेगा, कितने दिनों में करेगा, और इंडिया इसके अगेंस्ट क्या कर सकता है, ठीक है। इस चीज का मैटर रह गया है, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, एक बार बोर्ड देख लीजिए पूरा, आशा करता हूं आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो आशा है आपने पूरा बोर्ड देख लिया होगा, आपको सारा कुछ समझ में आ गया। सॉरी आज की हमारी वीडियो थोड़ी लेट, थोड़ी जल्दी हो गई। एक्चुअली बात शादी होने वाली थी, तो मैंने सोचा जितनी जल्दी हो सके करके आपको सारी न्यूज बता दूं, वरना जैसे देखिए अभी बाहर आवाज आ रही है बहुत ज्यादा, मुझे आ रही है, अब पता नहीं वीडियो में जा रही है कि नहीं जा रही है आवाज, लेकिन बहुत तगड़ी वाली आवाज हो रही है। बाहर होती है ना जो गुरचरी वगैरह होती है वो हो रही है, शायद चढ़त होती है वो हो रही है, बहुत ज्यादा बैंड वाला बज रहा है बाहर। इस वजह से मैंने कोशिश की थी थोड़ी जल्दी खत्म हो जाए वीडियो, है ना, थोड़ी तेज, इसलिए मैंने आज रखी वीडियो। इसलिए अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे, मैं कल वाली वीडियो में आपको सारा कुछ समझा दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल सुबह 11 फरवरी की सुबह वाली मॉर्निंग वाली करंट अफेयर की वीडियो में, करंट अपडेट्स की वीडियो में। तो तब तक के लिए धन्यवाद। और हमारा चैनल है मार्गदर्शी शिक्षा केंद्र, इसको सब्सक्राइब करें, हमारी जो वीडियोज है इनको लाइक करें, इनको शेयर करें और हमको पूरा सपोर्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल, धन्यवाद।